गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो में अपने लेसन फर्स्ट के थर्ड बिंदु तक पढ़े थे। आज अपने उससे आगे स्टार्ट करेंगे। लेसन था कि पैट्रिक का गृह कार्य कौन करता था। तो अब तक अपने पढ़ा था कि किस तरह से उसे एक बोना, कल्पित बोना मिलता है और उसे वह अपने सेमेस्टर तक कार्य करने के लिए, उसका होमवर्क पूरा करने के लिए रखता है ताकि वो अपना अवार्ड्स प्राप्त कर सके। तो उससे आगे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर से, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर मीन्स होती है टोकरी, डिश क्लॉथ होता है तस्तरियों को साफ़ करने यानी कि बर्तनों को साफ़ करने का कपड़ा, और रिंकल्ड मीन्स होता है जूरीदार। उस छोटे आदमी का चेहरा जूरीदार था, जैसे कि टोकरी के अंदर फेंका हुआ बर्तनों को साफ़ करने का एक कपड़ा। यानी कि उस व्यक्ति का चेहरा इतना जूरीदार था जैसे कि बर्तनों को साफ़ करने वाले कपड़े को टोकरी में डाल दिया जाता है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रीमेंस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। उसके बाद में ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को या टांगों से ठोकर मारी, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को बंद किया। डबल्ड का मतलब दोहरा करना, हिज मीन्स अपना, फिस्ट मीन्स होती है मुट्ठी। एंड ही ग्रेम्स्ड, और उसने, ग्रेम्स्ड का मतलब होता है मुँह बनाना, उसने अपना मुँह बनाया। एंड स्कॉल्डेड, भौहें चढ़ाना, आईब्रो जिसको बोलते हैं, भौहें चढ़ाना। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को सिकोड़ा। यानी कि उस आदमी ने अपने टांगों से ठोकर मारी, अपनी मुट्ठियों को बंद किया, मुँह बनाया, भौहें चढ़ाई और अपने होठों को मोड़कर बंद किया। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। और उसके बाद में वो कहता है, अरे क्या मैं अभिशापित हूँ, कर्स शाप देना किसी को, बट आई विल डू इट, परंतु मैं इसे करूँगा। फिफ्थ नंबर, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने शब्दों को सही साबित करते हुए उस बेचारे बोने ने पैट्रिक के गृह कार्य को करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स गड़बड़ी, केवल एक गड़बड़ी को वहाँ पर छोड़ते हुए, यानी कि कोई एक गड़बड़ी थी, कोई एक मुश्किल थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। और वो गड़बड़ी क्या थी कि वह बोना हमेशा यह नहीं जानता था कि क्या करना है और उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वह कहता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को चाहे किसी भी तरीके से उसकी सहायता करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जिस समय वह कल्पित बोना पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा था तो स्क्विड का मतलब चिल्लाया, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, और वो कहता था मुझे एक शब्दकोश दो, या मुझे एक शब्दकोश की आवश्यकता है। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। तो उसके बाद में वो कहता था पैट्रिक, नहीं, यही बेहतर है कि इस शब्द को देखो और इसके प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक लेटर को अच्छे से आवाज़ या ध्वनि में बदलो। यानी कि वो कहता था नहीं, यही बेहतर है, सबसे पहले इस वर्ड को यानी कि इस शब्द को अच्छे से देखो और उसके बाद में प्रत्येक लेटर को उच्चारित करो, इसका उच्चारण करो। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck। जब गणित का नंबर आता था तो पैट्रिक
वो उसमें अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता था, यानी कि उसको मैथ से प्रॉब्लम होती थी। व्हाट आर टाइम्स टेबल, और वो कहता था कि समय सारणी क्या है। द एल्फ श्रेक्ड, और वह बोना चिल्लाता था, यानी कि जिस समय ही मैथ का नंबर आता था तो पैट्रिक का दुर्भाग्य था कि वो एल्फ यानी कि वो बोना है, वो उसके बारे में अधिक नहीं जानता था और वो चिल्लाते हुए पूछता था कि टाइम टेबल यानी कि समय सारणी क्या है। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, और एल्व्स का मतलब होता है कल्पित बोने, और वो कहता था कि हम कल्पित बोनों को इसे कभी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो कहता है कि हमें इस तरह की यानी कि इस मैथ की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे उसके बाद में बोलता है एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। उसके बाद में वो कहता है कि चाहे जोड़ हो, घटाव हो, या फिर भाग हो, या फिर अंशों का विभाजन हो, हमें इनकी कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और वो कहता था यहाँ मेरे बगल में, बिसाइड बगल में, बैठ जाओ और सामान्यतः तुम्हें मुझे अवश्य मार्गदर्शन करना चाहिए। गाइड मार्गदर्शन करना। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि कल्पित बोने मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए यह एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसीलिए वह छोटा बोना पहले से जो चिल्ला रहा था और अधिक जोर से चिल्लाता है। गो टू लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, और वो कहता है पुस्तकालय में जाओ, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक पुस्तकें लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और इसके अलावा उन्हें पढ़ते हुए तुम मेरी सहायता भी कर सकते हो। यानी कि वो कल्पित बोना कहता था कि पुस्तकालय में जाकर अधिक से अधिक पुस्तकें लाओ और उन्हें मेरे लिए पढ़ो, मेरी सहायता करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. तथ्यों के आधार पर प्रतिदिन प्रत्येक तरीके से वह छोटा बोना झूठे आरोप लगाता था, यानी कि वह पैट्रिक पर झूठे आरोप लगाता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक जिसने कि कभी भी इतना कठिन परिश्रम नहीं किया था, वह उससे अधिक कठिन परिश्रम करता था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और इसके अंदर वो घसीटता रहता था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात्रि को देर तक जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, जिसने कि कभी भी इतना अधिक वेरी मीन्स थका हुआ, अपने आप को थका हुआ नहीं पाया था। वाज हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और इतना अधिक थक जाता था कि उतना पहले कभी नहीं थकता था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जिस समय वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें, पफ्ड मतलब सूजी हुई और ब्लेरी मीन्स धुंधली, अस्पष्ट। तो जिस समय वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई और अस्पष्ट होती थी, कहने का मतलब धुंधली होती थी। उसकी आंखें रात देर तक जागने की वजह से ऐसी हो जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और अंततः विद्यालय का अंतिम दिन आ पहुंचा। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और वह कल्पित बोना जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और जहाँ तक गृह कार्य की बात है वहाँ और अधिक या और गृह कार्य नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वह चुपचाप धोखे से पिछले दरवाजे से खिसक गया। स्लिप्ड आउट बाहर की तरफ खिसक जाना, स्लाइली मिस होता है धोखे से, क्वाइटली चुपचाप, बैकडोर पिछले दरवाजे से, इसीलिए वह चुपचाप धोखे से पिछले दरवाजे से खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज अवार्ड्स, और पैट्रिक ने अपना अवार्ड, इनाम, पुरस्कार प्राप्त किया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, क्लासमेट्स सहपाठी, और उसके सहपाठी
जो उसके साथ कक्षा में पढ़ते थे वे आश्चर्यचकित थे, अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके अध्यापक मुस्कुरा रहे थे और प्रशंसा से भरे हुए थे, यानी कि उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को क्या हुआ था, यानी कि उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक को क्या हुआ कि इसने अवार्ड प्राप्त कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। इस समय वह एक किड मीन्स बच्चा, मॉडल मीन्स होता है प्रतिरूप, यानी कि जिसको सभी अपना आदर्श मानते हैं। इस समय वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ किया था। डिड हिज कोर्स, अपने कार्य किए थे। वाज चेयरफुल, प्रसन्न था। नेवर रूड, कभी भी असिस्ट नहीं हुआ था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि वह अब संपूर्ण नए दृष्टिकोण विकसित कर चुका था। कहने का मतलब जैसे उसे पुरस्कार मिला, उसके टीचरों ने उसकी प्रशंसा की, उसके माता पिता को भी आश्चर्य हुआ, तो वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। अब वो अपना रूम भी साफ करता था, अपने कार्य भी खुद करता था, खुश रहता था, कभी भी किसी के साथ अशिष्टता नहीं करता था, जैसे कि उसने अपना संपूर्ण दृष्टिकोण ही बदल दिया हो। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, अपनी विचारधारा जो है उसको बदल दिया हो। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अंत में तुम देखते हो या पाते हो कि पैट्रिक अभी भी यह सोचता है कि उसने अपना संपूर्ण गृह कार्य उस छोटे आदमी से करवाया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं एक रहस्य आपके साथ बांटूंगा। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, केवल तुम्हारे और मेरे बीच में, यानी कि बच्चों आपके और मेरे बीच में। इट वाजंट द एल्फ, यह कोई बोना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये पैट्रिक ने खुद ने किया था, यानी कि वो किसी बोने ने, इस कल्पित बोने ने उसका गृह कार्य नहीं किया था। किसने किया था? पैट्रिक ने स्वयं किया था। जैसे अभी अपने पीछे पढ़ा कि वह कल्पित बोना हमेशा झूठे आरोप लगाता था, कभी बुक्स मांगता था, उसे पढ़ने के लिए बोलता था, उससे गणित के कार्य नहीं होते थे तो वो सब उससे किससे करवाता था? पैट्रिक से करवाता था। लेकिन उसने उस तरीके से पैट्रिक को हार्ड वर्क करना सिखाया और पैट्रिक ने अवार्ड्स प्राप्त किया। तो गृह कार्य कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद पैट्रिक करता था। इसी तरह से आपने भी किसी दूसरे का सहारा न लेते हुए अपना कार्य स्वयं करना है। अपना लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।